बारिश का रिकॉर्ड आपको बता दें कि 23 साल बाद जून महीने में हुई है इतनी बारिश। 12 घंटे में 146 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। 1997 में 24 घंटे में हुई थी 205 मिलीमीटर बारिश। सुबह में ब्रजपात से 2 दिन में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, पटना पानी पानी हो चुका है। तो 12 घंटे में 146 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और अगर हम जिक्र करें 1997 में 24 घंटे में 205 मिलीमीटर बारिश हुई थी। सुबह में ब्रजपात से 2 दिन में 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पटना में बारिश थम चुकी है, लेकिन हालात फिर भी नहीं बदले हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पाटलिपुत्रा इलाके की, और आप तस्वीर देख सकते हैं कि अभी भी जो गलियां हैं वो पानियों से भरी हुई हैं। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, हर साल यही परिस्थितियां रहती हैं। और चूंकि मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि जो बारिश हुई है वो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, 23 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। लेकिन अभी भी पटना की कई गलियों में पानी जमा है, क्योंकि हर साल की नौबत यही आती है कि ये दावा किया जाता है कि जल निकासी हो जाएगी, लेकिन हर साल लोगों को आश्वासन के बावजूद भी यहाँ समस्या से निजात नहीं मिल पाता है। कई लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे जो इस इलाके को जान रहे हैं। पाटलिपुत्रा कॉलोनी में ये आज का नहीं है, बहुत पहले से ही इस टाइप से चला आ रहा है कि आप बस 2 घंटे की बारिश में आपका इतना पानी भर जाता है कि आप सही से पैदल भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं होता है, कभी नहीं होता है। पाटलिपुत्रा में तो भी नहीं करता है, नाला है न कुछ हुआ, कुछ नहीं। जाम है, मेन नाला जो है ना पानी निकालने वाला, वहाँ पानी खींच रहा है। आप मोड़ पर जाइए, गोसाई टोला मोड़ पर टंकी बहुत नीचे है, लेकिन जहाँ तहाँ जो जाम है ना, अब पानी जा ही नहीं रहा है। तो टंकी देखिए, कल मशीन चला है, 6 घंटा में वो जानते हैं उसका अपना टंकी जो ये सब पानी जाके कलेक्ट होता है एकदम खत्म हो गया। पानी से डूब रहे हैं लोग और हालात आपके सामने है। ये बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, जिसकी वजह से ये हालात बने हैं, लेकिन कई इलाकों से पानी निकला है। अगर यही परिस्थिति रहती, अगर वाकई काम हुआ रहता तो इस इलाके से भी पानी निकल जाता, लेकिन अभी भी पाटलिपुत्रा के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि कभी भी परमानेंट तौर पर यहाँ पर कोई भी जल निकासी का काम नहीं हुआ। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। पटना में बारिश के बाद सिर्फ गलियां ही नहीं डूबी हैं, कई घरों तक पानी आ चुका है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पाटलिपुत्रा इलाके की, और यहाँ पर अभी भी कई घर जो हैं वो डूबे हुए हैं, क्योंकि ये इलाका बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है जल जमाव के मसले पर। और नगर निगम की तरफ से लगातार दावे भी होते हैं कि इन इलाकों में काम होता है, सफाई का काम होता है, नालों की सफाई का काम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात ऐसे हैं कि कई दिनों तक यहाँ जल जमाव की स्थिति रहती है। और पाटलिपुत्रा के इलाके में कई घर ऐसे हैं जहाँ पर कमोबेश यही परिस्थितियाँ बनी हुई है। लोग जल कैदी बने हुए हैं, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 2 बच्चे घर के ऊपर हैं और वो जल कैदी बने हुए हैं। तो पटना के लोगों की किस्मत में लगभग यही परिस्थितियाँ रहती हैं। हर मानसून के समय यहाँ पर लोग जल कैदी बन जाते हैं, और कई इलाके ऐसे हैं। पाटलिपुत्रा की बात करें, राजीव नगर की बात करें, राजेंद्र नगर की बात करें, कमोबेश यही हालात आपको नजर आएंगे। और ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है, क्योंकि बारिश के रुके हुए काफ़ी घंटे बीत चुके हैं। और जो पटना नगर निगम के कमिश्नर का दावा था कि पानी बहुत जल्द निकल जाएगा, बारिश रुकने के 2-3 घंटे बाद ही पानी निकल जाएगा, लेकिन हालात ये हैं कि बारिश बंद हुए कई घंटे बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी तक गलियों से, घरों से पानी नहीं निकल पाया है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। दर्जनों बार यहाँ के लोकल विधायक को भी फोन किया है, लिख के दिया है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है। आप देखिए यहाँ पर भी अभी कैसे पानी लगा हुआ है, नीडी पानी है। एक दिन की बारिश अगर होती है तो कार से निकलना मुश्किल होता है, कोई देखने वाला तक नहीं है, स्ट्रीट लाइट तक नहीं है ठीक से। और जहाँ तक पाटलिपुत्रा के इस इलाके की सवाल है, मैंने सुना है, मैं नहीं जानता हूँ एग्जैक्ट क्या है, कि देयर इज फाइट बिटवीन नगर निगम वर्सेज सोसाइटी। बारिश के बाद पटना पानी पानी है। आम इंसान से लेकर मानवियों तक के घर गंदे पानी से लबालब हो गए हैं। बारिश के बाद बने हालातों से नगर निगम के दावों की हवा निकल गई है। डिप्टी सीएम का बंगला जलमग्न,
पानी में डूब गया जनता दरबार। परिवहन मंत्री का घर भी डूबा। पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव का घर जलमग्न। बिहार विधानसभा में पानी ही पानी। ये पटना है और डूब के जाना है। बिहार की राजधानी पटना की बदहाली की ये तस्वीरें पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। ध्यान से सुनिए, सिर्फ 4 घंटे, जी हां, सिर्फ 4 घंटे की बारिश में पटना का ये हाल हो गया। सबसे पहले डिप्टी सीएम रेणु देवी के सरकारी आवास पर आपको लेकर चलते हैं। उप मुख्यमंत्री के घर पर घुटने तक पानी, जनता दरबार तक पानी में डूब गया। घर के अंदर का प्रवेश द्वार भी जलमग्न। जहां उप मुख्यमंत्री की कार खड़ी होती है, वहां का दृश्य भी देख लीजिए। तीनों कार के टायर पानी में डूबे हैं। क्या घर के अंदर का हॉल और क्या घर के बाहर का लॉन, सब पानी पानी है। और यहां पर जो लोग रहते हैं, कर्मचारी हैं, वो सब पहली मंजिल पर कैद होने को मजबूर हैं। अभी हम बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास पर हैं। आप देख सकते हैं कि रेणु देवी के आवास पे जो है पानी लगा हुआ है, पूरा जल जमाव है। रेणु देवी के आवास से लोग निकल के आ रहे हैं। चलते हैं, अंदर चलते हैं, अंदर की तस्वीर दिखाते हैं कि अंदर में क्या हालात हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ पानी ही पानी लगा हुआ है। पानी का निकासी हो पा रहा है? नहीं जी। हाँ, कब से लगा हुआ है? रात से। तो काफी प्रॉब्लम होगा। बहुत। पटना में डिप्टी सीएम का घर यकीनन वीआईपी इलाके में आता होगा और ऐसे ही वीआईपी इलाके में कई और मंत्रियों के घर भी होंगे। तो वहां क्या हाल है, ये भी आपको जानना चाहिए। और इसीलिए अब आपको परिवहन मंत्री शीला कुमारी के सरकारी आवास पर लेकर चलते हैं। यहाँ की तस्वीर भी आपको ध्यान से देखनी चाहिए। बिहार की परिवहन मंत्री का घर जलमग्न, घर का लॉन पानी में डूबा, घर में प्रवेश के लिए सीढ़ियां तक डूब गईं। परिवहन मंत्री के घर भी घुटनों तक पानी, यानी पानी पहुंचा द्वार, सरकार लाचार और गया सुशासन पानी में। अभी हम बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला कुमारी के आवास पे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी स्थिति वही है। यहाँ भी जल जमाव है और चारों तरफ जो है पानी ही पानी जो है लगा हुआ है। ये चंद घंटों की बरसात के कारण हुआ है। चंद घंटों के बरसात ने नगर निगम के जो पोल को है खोल के रख दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये परिवहन मंत्री के आवास पर जो है पानी जो है वो लगा हुआ है। अभी कम हुआ है, आधा फीट के करीब पानी कम हुआ है। एक फीट आधा फीट बारिश कम। बारिश की वजह से। मंत्री जी हैं कि नहीं? जी है, अंदर में है। जी। यह कहना है कि 2-3 घंटे में हट जाता है। ऐसा भी नहीं है कि पटना में कुछ घंटों की बारिश का कहर सिर्फ मंत्रियों और विधायकों के घर पर टूटा है। बिहार विधानमंडल की तस्वीर देखिए। यहाँ का हाल ये है कि सड़क पर बस नाव चलाना ही बाकी है और उसी नाव पर सवार होकर माननीयों का सदन में जाना बाकी है। लेकिन कहानी इतने पर ही खत्म नहीं होती। बीजेपी नेता नंद किशोर यादव के घर भी चलिए और देखिए वहां की तस्वीर। नंद किशोर यादव के आवास पर गेट से लेकर घर के अंदर प्रवेश द्वार तक पानी घुसा है। जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। प्रवेश द्वार पर खड़ी ये साइकिल देखिए जो पानी में आधी डूबी है। कर्मचारियों का ये कमरा देखिए जहां कुर्सी पलंग सब पानी में समाया है। यहाँ रहने वाला ये कर्मचारी खाना भी ऐसे ही हालातों में बनाने को मजबूर है। एक तरफ बिहार का उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास पे पानी है, तो उन्हीं के बगल का जो आवास है वो बिहार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में पटना सिटी से विधायक नंद किशोर यादव का आवास है। देखिए यहाँ भी स्थिति वही है। चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि पूरी तरह से देखिए ये जो आवासीय परिसर है
पानी ही पानी है। नगर निगम का दावा रहता है कि शहर में कहीं भी जो है पानी जो है वो नहीं लगेगा। अगर शहर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो घंटे से 2 घंटे में जो है वो पानी निकल जाएगा। लेकिन तस्वीर आपके सामने है, आप खुद देखिए कि जो गार्ड रूम है, गार्ड रूम में भी पानी जो है वो प्रवेश कर चुका है। पटना की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि पटना में इस बरसात में आम जनता को कोई भी तकलीफ न होने का दावा करने वाले नगर निगम की पोल कैसे खुल गई। लेकिन ये तो आफत का ट्रेलर है और मौसम विभाग की माने तो बर्बादी की पिक्चर आना भी बाकी है। शायद इसीलिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और ऐसे में लोगों को उचित सावधानी और सुरक्षा उपाय बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बारिश के बाद नदी के जलस्तर में 4 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि नदी के पानी ने अब भी खतरे का निशान पार नहीं किया। हालांकि प्रशासन अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। फिलहाल नदी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मौके का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता रितेश ने। मूसलाधार बारिश की वजह से बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इस वक्त मौजूद हैं हम पटना के एनआईटी घाट पर और देखिए कि गंगा नदी के जलस्तर में भी काफ़ी वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि जलस्तर ने अभी खतरे के निशान को पार नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है, बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये बारिश का ही नतीजा है कि जो नदी पटना के तट से दूर जा रही थी, अब धीरे धीरे गंगा नदी जो है ये तट पर आपको दिखने रही है। और इस घाट पर देखिए किस तरीके से जैसे ही जलस्तर बढ़ा है, लोगों की आवाजाही भी बढ़ गई है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। गंगा की जो लहर है उसका तो लुत्फ उठा ही रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे जो लोग हैं गंगा नदी में स्नान भी कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की बात करें तो प्रशासन हाई अलर्ट पर है, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही है कि इस बार मूसलाधार बारिश होगी, रिकॉर्ड बारिश होगी, लिहाजा सभी नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ेगा। छोटी छोटी जो नावें हैं वो उनका परिचालन गंगा नदी में बेरोक टोक हो रहा है। हालांकि ज़िला प्रशासन ने ये अपील ज़रूर की है कि इस समय नावों का परिचालन खतरनाक हो सकता है, लेकिन तमाम नियमों को धता बताते हुए नावों का परिचालन गंगा नदी में बदस्तूर जारी है। जाहिर सी बात है कि प्रशासन को और सख्त होने की ज़रूरत है। जिस तरह से गंगा नदी हमसे काफ़ी दूर जा रही थी और वापस जिस तरह से नदी यहाँ पर पहुँची है, जलस्तर में वृद्धि हुई है, ये प्रकृति के लिए, यहाँ के डॉल्फिन के लिए और यहाँ के पर्यावरण के लिए बेहद सुखद संयोग है। लेकिन प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर रखी है कि अगर जलस्तर में वृद्धि होती है, खतरे के निशान से गंगा नदी ऊपर जाती है, तो फिर सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, इन तमाम चीज़ों पर प्रशासन की पैनी नज़र है। कैमरा पर्सन जितेंद्र झा के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। रितेश, आपसे जानने की कोशिश होगी फिलहाल स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। पटना पानी पानी हो चुका है, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारी? सबसे बड़ी बात है कि जिस पटना को पेरिस बनाने की बात कभी चुनाव में की जाती थी, वो पटना जो है जब भी बारिश का समय आता है, जब भी मॉनसून आता है, तो मॉनसून की अगर बात करें तो मॉनसून प्रकृति के लिए ज़रूरी है, मॉनसून जो है वो खेती के लिए ज़रूरी है। और इस ऐसी जो तमाम सैकड़ों नदियां हैं, एक बार जितेंद्र दिखाएं, उनके लिए मॉनसून बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसी नदी में हज़ारों जो हैं वो जीव जंतु रहते हैं। डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है गंगा नदी, तो इनके लिए मॉनसून बेहद ज़रूरी है। अगर बात करें शुक्रवार की रात जो बारिश हुई, 2-3 घंटे की ही बारिश में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। जाहिर सी बात है कि पर्यावरण के लिए ये बारिश बेहद ज़रूरी है, प्रकृति के लिए ये बारिश ज़रूरी है। और ये जो जितने भी जीव जंतु हैं, मछलियां हैं, डॉल्फिन है और तमाम तरह के जो गंगा में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, उनके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर बात करें तो पिछले कई सालों से गंगा का जो जल स्तर है वो घटते जा रहा है। पॉल्यूशन की वजह से बात कर लें या जो जिस तरीके से अवैध निर्माण गंगा घाटों के किनारे किया गया, उसकी वजह से जो पटना में गंगा घाट है वो काफ़ी दूर चली गई थी। लेकिन जिस तरह से बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है, रिकॉर्ड बारिश हुई है, उस वजह से गंगा के जलस्तर में वृद्धि हुई है। ऐसी तमाम नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है।
दूसरी तरफ अगर पटना शहर की बात करें तो सबसे ज़्यादा सवाल इसलिए उठता है कि 2019 में भी पटना शहर पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका था, डूब चुका था। तब भी ये सारा जो ठीकरा था वो फोड़ दिया गया था कि नहीं, इतनी बारिश हो गई जिसकी वजह से पटना शहर जो है वो जलमग्न हो गया, डूब गया। लेकिन अगर प्रीति बात करें तो प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति का काम है, बारिश होगी, मानसून जब आएगा तो बारिश होगी। और किसानों के लिए तो ये संजीवनी है, क्योंकि बारिश की कमी की वजह से फसलें सूख जाती हैं, किसानों को डिपेंडेंट रहना पड़ता है जो आर्टिफिशियल जो सिंचाई के जो उपकरण हैं उनके ऊपर। लेकिन जब बारिश अच्छी होती है तो फसलों में भी इजाफा होता है। तो बारिश का काम है, बारिश होगी। हमारे इंतजामों पर सवाल है कि आखिर आप कहां फिसड्डी रह जाते हैं। बिल्कुल रितेश, और देखिए इंतजामों की पोल तो तब खुलती है जब डिप्टी सीएम के आवास परिसर में हम पानी देखते हैं। घुटनों तक पानी भरा हुआ है, पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था जब डिप्टी सीएम सुशील मोदी थे, उस दौरान भी घुटनों तक पानी उनके आवास परिसर में। तो ऐसे में क्या कहें हम, जमीनी हकीकत में कहीं ना कहीं प्रशासन फेल है। अब बिल्कुल प्रीति आपने सही कहा, क्योंकि 15 साल से ज्यादा समय हो गया है इस सरकार का। सबसे बड़ी बात है कि हर साल 2010 का वो समय मुझे याद है जब जो भी नेता एनडीए के आते थे पटना को पेरिस बनाने का दावा किया करते थे। पटना तो पेरिस नहीं बन सका, लेकिन हाँ, पटना की जो पुरानी तस्वीर थी, जो पटना की पुरानी पहचान थी, अब उस पर भी सवालिया निशान लगना शुरू हो गया है। क्योंकि हर साल लोगों ने भी अब मान लिया है कि ये नियति हमारी बन चुकी है कि हर साल मानसून आएगा, हर साल इसी तरह से हमको जल जमाव झेलना पड़ेगा। और हमने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, लगातार हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और तस्वीरों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी सीएम, पिछले डिप्टी सीएम सुशील मोदी की बात कर लें तो 3 दिन तक अपने आवास में वो बंधक बने हुए थे जल जमाव की वजह से। इस बार के डिप्टी सीएम रेणु देवी की बात कर लें तो उनके आवास में भी, और साथ ही साथ आपदा प्रबंधन की भी जिम्मेदारी जो है वो रेणु देवी के ही कंधों पर है। अब ऐसे में जो माननीय हैं उनके आवास में ही अगर इस तरह की स्थिति होगी, जब वीआईपी इलाके ही जब डूब जाएंगे तो आम इलाकों की कौन कहे। अभी आशुतोष ने भी रिपोर्ट दिखाई, आप देखिए कि पाटलिपुत्रा जो है पटना का सबसे पॉश इलाका माना जाता है, वहां पर अभी जल जमाव की स्थिति है। हमने पटना के जो नगर आयुक्त हैं हिमांशु शर्मा, उनसे भी बात की, उन्होंने भी लंबे चौड़े दावे किए। साफ तौर पे उनका कहना था कि हमने ऐसा इंतजाम किया है कि 6 घंटे में पटना से जो पानी जहां जहां जिन इलाकों में जमा हुआ है वहां से पानी निकल जाएगा। आप देखिए 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन ज्यादातर इलाके 150 से ज्यादा मोहल्ले हैं पटना के जो जल जमाव की स्थिति को झेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चलिए बारिश होगी बिल्कुल तो पानी बिल्कुल लगेगा। रितेश, और देखिए देखने वाली बात यही है कि तमाम दावे और वादे जमीनी स्तर पर किस तरीके से पानी हो रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट पे हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।